गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फर्स्ट क्लास बताया था और दूसरा क्लास में कुछ वीडियो कट गया था, उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, यानी हमने बताया था कि जिस तरह से डिफरेंशिएशन करते थे ये दो प्रोजेक्ट के रूप में रहता था, तो उसका डिफरेंशिएशन जिस तरह से करते थे उसी का इंटीग्रेशन हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि यदि दो फंक्शन प्रोजेक्ट के रूप में हो और यदि उसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से निकालेंगे और उसका फॉर्मूला हमने बताया था इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर, ठीक है, u इंटू वी डी एक्स बराबर होगा। पहला क्या करें, पहले को लिखें, दूसरा का इंटीग्रेशन वी डी एक्स। ठीक है, हमने फॉर्मूला जो बताया था पहला को लिखें, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन। अब इसका पहला का डिफरेंशिएशन डी यू बाय डी एक्स, इसके बाद दूसरे का इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बताया था कि दो फंक्शन जब प्रोजेक्ट के रूप में होगा तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे और उसका फॉर्मूला हम ये निकाले थे। ठीक, और हमने बताया था कि जब दो फंक्शन प्रोजेक्ट के रूप में होगा तो पहले क्या करेंगे, उसको आइलैट पे बैठाएंगे, आइलैट, ठीक है, हम इसको आइलैट पे बैठाएंगे। पहला नंबर में बताए थे आई से होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा होगा अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पांचवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस रूल पे पहले बैठा लेंगे और इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, हमने इतना दूर तक बताया था। और इससे रिलेटेड हम एक दो सवाल भी बताया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखे इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू गुना एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं दो फंक्शन प्रोजेक्ट के रूप में तो है। ठीक है, हमने अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला बताया था, तो हम यहां देख रहे हैं कि दो फंक्शन प्रोजेक्ट के रूप में है, लेकिन क्या ये आइलैट पे बैठा हुआ है? तो पहले हमारा था अलजेब्रिक फंक्शन, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको पहले आइलैट पे बैठा देते हैं। बैठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं कि आइलैट पे ये हमारा आ चुका है। अब हम यहां से फॉर्मूला लगाएंगे। पहला क्या बताए थे कि पहला को लिखें एक्स स्क्वायर, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन इंटू साइन एक्स का डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस बड़ी इंटीग्रेशन। अब क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन, ध्यान देना, अब क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करना, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसका होल। ठीक है, अब यहां थोड़ा ध्यान हो गया। अब बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस गुना प्लस कॉस एक्स। तो अब यहां देख रहे हैं
जब यहां इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है, यहां भी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, यानी u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 को आगे करें माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 बाहर, इसके बाद यहां से u इंटू v का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला को लिख दिए, इसके बाद दूसरे का इंटीग्रेशन cos x dx माइनस बड़ी इंटीग्रेशन पहला का g से 2 तो बाहर कर चुके हैं यहाँ पर, पहला का g से dx बाय dx और इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स माइनस यहां इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें 1, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा सॉरी इसका डिफरेंशिएशन 1 गुना कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से फिर से इसका इंटीग्रेट करके भाई जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। इसको नोट करें, ऊपर मिटाएं, हो गया। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स माइनस, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस एक्स माइनस गुना माइनस प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। समझ कर रहे हैं। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहां दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है, यहां इस पे भी स्क्वायर आ गया, इस पे भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। जब हम u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहला का को लिखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे। जब दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ चुका, तो पहले हम बताए थे यदि cos स्क्वायर एक्स रहे तो इसको पहले चेंज करेंगे 1 प्लस cos 2x बाय 2, इस रूप में पहले चेंज करेंगे और इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो पहले यहां से ही हम इसको इस रूप में पहले चेंज कर लेते हैं। जब चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx, इसके बाद जब दोनों से हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx और प्लस हाफ इंटीग्रेशन, या 1/2 यहां से कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 जब कॉमन भी ले सकते हैं, और नहीं तो 1/2 से गुना भी कर सकते हैं। जैसे 1/2 कॉमन लेंगे, क्या बचे, इसको इससे गुना करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos 2x इंटू dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर को दोनों से गुना करके इसके बाद जब 5 और 5 में इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर cos 2x dx। अब यहां ध्यान दें, इसका तो इंटीग्रेशन हम a टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन जब यहां आएंगे तब यहां दो फंक्शन गुना के रूप में,
दो फंक्शन गुना के रूप में है, तो u इंटू भी का फॉर्मूला यहां यूज होगा। ठीक है, यहां u इंटू भी का फॉर्मूला यूज होगा। तब इसका हम पहले इंटीग्रेशन कर देते, 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x³ 3 प्लस यहां जो है x² cos 2x dx। ठीक है, यही हमारा। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल कर यहां मान पुट कर देंगे तो हमें रिजल्ट दे देगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है, हम क्या करें, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल कर हम यहां मान पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहां हमें क्या दिया, इंटीग्रेशन x² cos 2x dx। अब यहां u इंटू भी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, x² इंटीग्रेशन cos 2x माइनस इंटीग्रेशन पहला का dc और दूसरे का इंटीग्रेशन cos 2x dx इंटू dx। x² cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस x² का इंटीग्रेशन 2x, यहां जो है x² का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, 2x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, 2 यहां कटेगा इंटू dx। ओके, अब यहां क्या है, x sin 2x dx, यहां से पहले u इंटू भी का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहां भी जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहां u इंटू भी के फॉर्म में आ चुका, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहां भी अप्लाई होगा। अब क्या करेंगे, x² sin 2x माइनस, यहां जब u इंटू भी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करें, पहला को लिखे इंटीग्रेशन sin 2x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन पहला का dc दूसरे का इंटीग्रेशन dx इंटू dx। ठीक है, हम यहां क्या किए, पहला को लिखे दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहला का dc दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका होल इंटीग्रेशन x² sin 2x माइनस x sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस क्या होगा, cos 2x/2 और माइनस पहला का dc1 दूसरा का इंटीग्रेशन क्या होगा, दूसरा का इंटीग्रेशन मिलेगा माइनस cos x माइनस प्लस cos x dx। अब x² sin 2x माइनस एक काम करते हैं, चलो ये हम आगे ही बढ़ा देते, x cos 2x/2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, तो sin x। ठीक है, अब माइनस से दोनों में गुना करेंगे, माइनस में गुना करेंगे तो मिलेगा x² sin 2x प्लस x cos 2x/2 प्लस sin x। अब क्या करेंगे, यही मान यहां पुट कर देंगे, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। इसे नोट कर लें, अगला सवाल लिखिए।
अगला सवाल लिखिए, लिखें इंटीग्रेशन cos रूट एक्स। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जब पढ़ रहा था उस टाइम हमने बताया था cos रूट एक्स यदि रूट एक्स रहे, ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, थीटा का जो भी है cos एक्स sin एक्स का जो भी एंगल है उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। जब इसका पुट करेंगे z बराबर रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स, इसका डीसी करेंगे dz बाय dx बराबर मिलेगा 1/2 रूट एक्स, और इसको इस पार लाए 2 को इधर 2 dz बराबर dx बाय रूट एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम पूछ करके इसका रिजल्ट निकालते थे, क्योंकि dx बाय रूट एक्स यहां पूछ कर देंगे इसका मान dz और यहां z आ गया, यहां जो मिला हमको cos z dz, ये मिला ना, सॉरी 2dz, तो 2 बाहर कर देते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि यहां रूट एक्स नीचे था तो हम हमारा आसानी से ये निकल गया, ठीक है। जब इस तरह से नीचे रूट एक्स ना हो तो ये आसानी से निकलेगा नहीं, ठीक है। यहां आसानी से ये निकलेगा नहीं, हम एंगल तो पुट करेंगे, हम पुट कर ले पुट z बराबर रूट एक्स, ओके। अब इसका जब हम डीसी करेंगे तो हमें मिलेगा dz बाय dx बराबर 1/2 रूट एक्स, 2 इधर करें dj इधर करें 2 dj बराबर यहां क्या मिलेगा dx बाय रूट एक्स, ठीक है, ये रूट dx बाय रूट एक्स। अब यहां ध्यान देना है कि यहां जो है इसके नीचे रूट एक्स नहीं है, इसके नीचे रूट एक्स नहीं है, सिर्फ dx है। तो एक काम करते हैं, एक मिनट, क्योंकि यहां सिर्फ हमें dx का मान निकालना, यहां तो z बैठा देंगे, अब dx का जो मान निकालेंगे ये एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही है, ये सवाल जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही है। तो यहां से निकालेंगे 2 रूट एक्स dz बराबर dx, ठीक है। तो dx का जो हम मान निकाले तो हमें क्या मिला 2 रूट एक्स dz, तो इसको जब हम यहां पुट करेंगे तो सभी z के रूप में आएगा, लेकिन यहां रूट एक्स हमें प्रॉब्लम करा, तो यहां देखें, ठीक है, कि रूट एक्स बराबर क्या मान है z, तो हम यहां पुट कर सकते हैं 2z dz बराबर dx, ठीक है। हम जो मान निकालेंगे dx का जो मान हमें मिला 2z dz, अब यहां से हम मान इसका पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना हमें दिया था इंटीग्रेशन cos रूट एक्स dx, इंटीग्रेशन cos z इनटू क्या 2z dz, ये है ना। 2 को बाहर करें, जब 2 को बाहर करेंगे तो हमें मिलेगा cos z इंटू z, यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है। जब यहाँ 2 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है तब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाने से पहले आयलट पे इसके बैठा लेंगे। तो आयलट हमारा क्या था ILATE, तो हमारा यहाँ अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रिक देख रहे हैं पहले आ रहा और ट्रिग्नोमेट्री
पीछे जा रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या करेंगे, पीछे कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जेड कॉस जेड डी जेड, ठीक है। हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में जाए, तो रूल को ये इस आइलज को फॉलो करना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन तोड़ सकते हैं बाय पार्ट्स की मदद से, अन्यथा हमें प्रॉब्लम कर सकती है। अब यहां देखें, अब यहां u इंटू v में टूटने के लिए तैयार है। अब उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहला को लिखें z, दूसरे का इंटीग्रेशन cos जेड डी जेड माइनस बड़ी इंटीग्रेशन पहला का dc, दूसरे का इंटीग्रेशन dz, ठीक है। हम क्या किए, 2 कॉमन बाहर कर लिए, पहला को लिखे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहला का डीसी करें, दूसरे का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। इसके बाद जब 2 इंटू जेड कॉस जेड का इंटीग्रेशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, हमें मिलेगा साइन जेड माइनस इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो हमें 1 मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे इंटीग्रेशन 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, साइन जेड डी जेड, और इसका डीसी तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे इसको 2। अब यहां देखें, यहां 2 साइन सॉरी यहां जेड था, जेड जेड साइन जेड माइनस इंटीग्रेशन सॉरी, जब इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड, माइनस गुना प्लस कॉस जेड प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद जेड का मान हम क्या माने, रूट एक्स, तो जेड के जगह रूट एक्स बैठा दे, हमें मिलेगा रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। चलो कर लें, तो एक चीज यहां ध्यान देना है, हम पहले क्या किए थे, ये हमारा हम पहले पूछ कर सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किसको कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किस तरह से प्रॉब्लम को हल करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताए थे कि पहले इसको पूछ करेंगे दूसरे फंक्शन, जब दूसरे फंक्शन में पूछ करेंगे तो उसी जिस फंक्शन में चेंज करेंगे तो उसी फंक्शन में हम इंटीग्रेट भी करेंगे, तो उसी फंक्शन में हम इंटीग्रेशन के रूप में भी लाए, ठीक है। इसके बाद हम पूछ किए और जब इंटीग्रेट के रूप में लाए तो यहां पर u इंटू वी के रूप में आ गया, ठीक है। जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने का प्रयास किए तब यहाँ u इंटू वी में आ गया, ठीक है। तब हम यहाँ बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाकर इसका इंटीग्रेट हम किए, ठीक है। इसे नोट कर लें। अगला सवाल लिखिए, हो गया। नेक्स्ट सवाल लिखें, इंटीग्रेशन x टू द पावर n log x dx, ठीक है। जहां वेयर
x नॉट इक्वल टू ठीक है। देखिए यहां पहले देखेंगे आयलट पे ये पहले बैठा हुआ है या नहीं, इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। यदि ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तब हम इंटीग्रेट नहीं तोड़ पाएंगे। यहां देख रहे हैं एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक 2 नंबर में आ रहा है और अलजेब्रिक तीसरा नंबर में है, तो इसको पहले इस रूल पे पहले बैठा दो। इंटीग्रेशन log x टू द पावर n dx। अब यहां इस रूल पे ये आ चुका है। अब यहां से u इंटू v का फॉर्मूला यानी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, log x को लिखो ये ना, log x को लिखे, दूसरे का इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन, इसके बाद माइनस पहला का डिफरेंशिएशन, ये होता है ना, ये पहला को लिखे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहला का डिफरेंशिएशन d log x dx इनटू इंटीग्रेशन किसका, दूसरे फंक्शन का x टू द पावर n dx। dx इंटू, ठीक है, ये dx 2 बार क्यों ले रहा है, एक dx इसका होगा और दूसरा इंटीग्रेशन जो होगा बाहर वाले, ठीक है। इसके बाद log x इंटीग्रेशन a टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता यानी x n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस log x इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और इसका इंटीग्रेशन होगा x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 इंटू dx बराबर log x n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस, यहां थोड़ा देखें 1 बाय n प्लस 1 कॉमन आ रहा, 1 बाय n प्लस 1, ठीक, 1 बाय n प्लस 1 इंटीग्रेशन। अब यहां क्या है हमारा, थोड़ा यहां ध्यान देना, यहां जो हमारा है x का पावर n प्लस x बटे x, यही है ना। या अगर आपको दिक्कत होती है तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, यहां प्लस 1 बटे x, ओके, इसको लिख सकते हैं ना। क्या है यहाँ x के बाद n प्लस 1 बटे x और n प्लस 1 को हम कॉमन ले रहे, यहां तो गुना में इसीलिए n प्लस 1 को कॉमन ले लिए। इसके log x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस 1 बटे n प्लस 1 इंटीग्रेशन, इसको हम जब ऊपर लेकर जाए, इसका पावर क्या हुआ, ऊपर जब लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, x का पावर n प्लस 1 और गुना x का पावर माइनस 1, ठीक है। ये ऊपर जब जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, यहां प्लस है तो ऊपर जाए तो गुना में जाएगा, लेकिन पावर में चेंजिंग हुआ, माइनस रहेगा प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। अब इसके साथ जब घटेगा तो पावर खत्म हो जाए, तो 1 1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, x का पावर n इंटू dx। इसके बाद यहां में क्या है, यहां है log x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस 1 बटे n प्लस
प्लस 1 और यहाँ जो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन x का पावर n dx, क्योंकि 1 1 तो कट जाएगा। और इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, log x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस 1 बटे n प्लस 1 इंटू x का पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ से x का पावर n प्लस 1 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक। तो यानी 1 बटे n प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा हमको, x का पावर, एक मिनट, या x का पावर n प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी ये भी कॉमन आएगा। जब कॉमन लेंगे x का पावर n प्लस 1 बटे, यहाँ ध्यान देना यहाँ दो बार गुना में n प्लस 1, तो हमें बचेगा log x माइनस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। इसे नोट कर लें। अगला सवाल हम देखते हैं। हो गया? नेक्स्ट सवाल लिखें। एक बात, हम बहुत सारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का भी और भी फंक्शन है जिसका कि हम इंटीग्रेट अभी तक नहीं जान रहे हैं। जैसे log x का इंटीग्रेट हम नहीं जान रहे। log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता, लेकिन यदि इंटीग्रेशन दे दे log x तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लिखे इंटीग्रेशन log x, ठीक है। तो log x dx, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 गुना log x dx, ठीक है। 1 गुना log x, पहले अब क्या करेंगे, या u दो फंक्शन प्रोजेक्ट के रूप में आ चुका है ना, तो पहले u इंटू v पर बैठाने से पहले आइलर इस रूल पे पहले बैठा लेंगे, ठीक है। ये पहला क्या, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक 3 नंबर में आ रहा है और लॉगरिथमिक पहले आ रहा, तो लॉगरिथमिक को आगे करें log x गुना 1 dx। अब यहां उस रूल पे बैठ चुका, अब क्या करेंगे, यहां ध्यान देना, अब u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब u इंटू v का फॉर्मूला होता है log x इंटीग्रेशन dx, ये ना, पहला को लिखे, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 इंटू dx ने dx होगा। इसके बाद माइनस बड़ी इंटीग्रेशन, पहला का dc d log x बाय dx, और दूसरे का इंटीग्रेशन ओके, पहला का dc दूसरे का इंटीग्रेशन। अब हमें मिलेगा log x और इसका dx का इंटीग्रेशन हमें गुना x मिलेगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 1/x, और इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x मिलेगा, dx का इंटीग्रेशन x। अब यहां इंटू dx, और x कटेगा और यहां क्या बचा, सिर्फ dx, तो हमें मिलेगा x, इधर कर लेंगे x log x माइनस इंटीग्रेशन dx। अब x log
एक्स माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x मिलेगा प्लस। अब यहाँ से x कॉमन ले तो हमें मिलेगा x इंटू लॉग x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा किसका इंटीग्रेशन मिला, लॉग x का इंटीग्रेशन मिला, ठीक है। जब लॉग इसका जब हम डीसी करेंगे तो हमें इतना मिलेगा और लॉग x का इंटीग्रेशन इतना आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू।